निखरने के बाद मीरा यादव ने ये सफलता पाई है। सर पहले मैंने आपकी मम्मी को इन्फॉर्म किया था एंड जैसे ही मैंने उनको बताया तो सिर्फ स्टार्टेड क्राइंग, मैं भी रोने लग गई थी। सर मेरा जब चेस्ट नंबर बोला गया था, आई डिडंट इवन स्टैंड, पीछे से एक लड़के ने मेरे को नच किया, बोला कि तेरा ही चेस्ट नंबर बोला गया है। ये मिथ बन चुका था हमारी फैमिली के अंदर कि सिविलियंस का बिल्कुल नहीं हो सकता, और इनफैक्ट जब ये मिथ बन गया था तो मुझे भी एनडीए में जाने के लिए ऐसे रोका गया था। तो मैंने पापा को बोला कि पापा भरोसा करके देखो, मैं करके दिखाऊंगी आपको। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको तुम नहीं जीत सकते। पहले ही प्रयास में एनडीए में AIR 15 हासिल करना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं होती। मीरा यादव ने यह कर दिखाया उस जज्बे से जो ना हालात से डिगा, ना अनुभव की कमी से। एक साधारण परिवेश से निकलकर बिना किसी फौजी पृष्ठभूमि के उनकी सफलता हर उस लड़की के लिए मिसाल है जो जमीन से उठकर आसमान छूना चाहती है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जीशान अहमद, इंग्लिश फैकल्टी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल कैंडिडेट, वी हैव मीरा यादव विथ अस। शी रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड। और एक पंक्ति याद आती है मुझे, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो यहाँ पे निखरने के बाद मीरा यादव ने ये सफलता पाई है। तो आप इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। सबसे पहले मीरा यादव, आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, मुबारकें, एंड बहुत खुशी हो रही है मुझे भी, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पेरेंट्स को कितना शान, कितना गर्व महसूस हो रहा होगा। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। Yes, sir, I got married from 20th Bhopal and my name is Meera Yadav and I belong from Meerut. And sir, मैंने एसकी की कोचिंग यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से रही थी। सर हम 4 भाई बहन हैं, यार 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड वी आर 3 सिस्टर एंड वी हैव पार्टनर। ही इज द एल्डेस्ट वन। एंड आपके पापा only what do they do? Yes sir. So my father name is Mr. Kishan Yadav and he is a government aide and he works at Rotesh. He's a senior lucky birthday. And my mother name is Mrs. Sheila Yadav. She's a homemaker. Yes. Okay, great news. जब आपको ये रिकमेंडेशन की न्यूज़ आपने अपने पेरेंट्स को दी तो कैसा लगा उन्हें? सर पहले मैंने आपकी मम्मी को इन्फॉर्म किया था एंड जैसे ही मैंने उनको बताया तो सिर्फ स्टार्टेड क्राइंग, मैं भी रोने लग गई थी। और सर वो मोमेंट वो सारा, मतलब सर मैं जब पहले जब रिकमेंडेशन जब मेरा हुआ था ना, सब मेरा जब चेस्ट नंबर बोला गया था, आई डिडंट इवन स्टैंड, पीछे से एक लड़के ने मेरे को नच किया, बोला कि तेरा ही चेस्ट नंबर बोला गया है। सो दैट्स फीलिंग वाज सरियल सर, बहुत ही अच्छी फीलिंग भी, ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने आसमान को छू लिया हो। तो वो बिल्कुल आपने आसमान को छू लिया है। बीइंग अ गर्ल इन दिस वर्ल्ड एंड गेटिंग सक्सेस इन डिफेंस, जहाँ पे सीटें इतनी कम हैं, तो काफ़ी बढ़िया संघर्ष रहा आपका। अब तो बढ़िया कहेंगे बिकॉज अब सफलता मिल चुकी है। तो मुझे ये जानना है कि आप सेंचुरियन से कब जुड़े, आपको कैसे पता चला सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बारे में, और यहाँ पे आपको आने के बाद क्या आप में बदलाव चेंज आया? हाउ यू डिड योर फर्स्ट मिलिट्री डेवलप? सर जब मैं 10th क्लास में थी, जबकि 2021 में 2021 में जब गर्ल्स के लिए एनडीए ओपन हो गया था, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि 12th के बाद से IAD एनडीए। तो सर पहला तो मेरा रिटर्न ही निकला, फिर उसके बाद जब दूसरी बार रिटर्न निकला सितंबर वाला, तो सर फिर मैंने देखा, मैं पहले से 12th क्लास से ही इंटरव्यू देखती थी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के। सो आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देयर इंटरव्यूज। मुझसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे पता चल गया था कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कि उसके लिए था कि मैं वहाँ पे जाके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करूँगी सर। क्योंकि 10th क्लास में जब मैंने एक बार नहीं स्पीच दी थी, जब मैं टॉपर बनी थी, और सर वो स्पीच मैंने जब बहुत काँप कर दी थी, आई वाज लिटरली सिबरिंग ओवर देयर। तो सर मेरे को था कि कॉन्फिडेंस तो बहुत कम है मेरे अंदर, और वो तभी आएगा जब मैं लोगों के सामने बोलूँगी। और सर मेरे को सिर्फ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत सारे गर्ल्स के रिकमेंडेशन वहाँ से आ रहे थे। तो सर फिर मैंने अक्टूबर में अपने आप को यहाँ पे फर्स्ट बैच के लिए एनरोल कराया था, सितंबर वाले स्थिति के लिए। एंड सर फिर यहाँ पे जब मैं आई तो
पहले तो मेरे को मतलब इतने सारे बच्चे देखे तो कंपटीशन वाली जो फीलिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ रही थी। और सर शिशिर सर जब पहली बार उनकी एंट्री हुई, पहली बार तो मैं स्क्रीन आउट की हो गई थी, तो मैं रोई भी थी उनके सामने। उन्होंने मेरे को समझाया भी कि बेटा आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो सर यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी ऑलरेडी जो एक ऑफिसर वर्दी के लिए होती हैं, बट कुछ क्वालिटीज़ जो दब चुकी थी, वो सप्रेस हो चुकी थी, वो मेरे को इंट्रोस्पेक्ट करने का यहाँ पे मौका मिला। यहाँ से जब मैं गई तो एक लेसन सीख के गई कि मेरे को क्या क्या इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें मेरे को बुक करनी है। और सर फिर मैंने उन पर काम करा और सर आज मैं आपके सामने आई। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे कि आपने कहा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस वी हैव, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स रिकमेंडेशंस ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ पे हम एक जामवंत का काम करते हैं। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद करवाया था, उसी प्रकार जैसे आपने भी कहा कि सप्रेस हो चुकी थी कुछ क्वालिटीज को यहाँ पे उभार निखारा गया। राइट, बहुत कूल। तो यहाँ पे आपको एसएसबी में पहली बार आप स्क्रीन आउट हुई, दूसरी बार आपने कैसे तैयारी, व्हाट वर यू टोल्ड कि इस बार स्क्रीनिंग में क्या अलग करना है, कैसे करना है? सर मेरी कॉन्फिडेंस में तो कोई कमी नहीं थी, कमी थी मेरी स्टोरी राइटिंग में। तो वो स्टोरी राइटिंग पे मैंने काम करना स्टार्ट किया क्योंकि सर नेगेटिव परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। जैसे एक पिक्चर थी जो नेगेटिव दिखाई गई थी, मैंने उसमें कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव परसीव कर लिया था। तो ये था कि नेगेटिव है बट उसको इग्नोर नहीं करना है, बट इतना भी नेगेटिव नहीं जाना है कि तू बिल्कुल ही वो कर दो। तो इस वजह से सर मैंने थोड़ा उस एरिया उस डायरेक्शन में काम करना कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसे सर को ट्रिगर कर सकती हैं। सो फिर ऐसे सर ने मेरी जो भी कमियां थी वो मेरे को बताई इसकी स्पेसिफिकली तो मैं स्टोरी राइटिंग पे काम करना है सर। फिर मैंने उस पर इम्प्रूव कर। जब मैं स्क्रीनिंग हो गई थी तो शिशिर सर का मेरे को कॉल आया था, तो मैंने सर से बात करी थी। तो सर ने मेरा प्रोफाइल मैपिंग करी थी, उन्हें पता था कि इसके अंदर ये थोड़ी सी गलतियाँ हैं जो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ पे क्या पता वो गलतियाँ मेरे ऊपर थोड़ा सा वो हावी हो जाए। तो उन्होंने बोला था कि बेटा आपको कोऑपरेशन दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कोऑपरेट होना है, ओवर पावर नहीं करना है। क्योंकि सर मेरा नेचर है कि जब मैं बोलती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा हाई टोन होता है मेरा, और ऐसा लगता है कि आई एम ट्राइंग टू ओवर पावर समबडी। तो सर ने ये बोला था कि कोऑपरेटिव है ना, फ्रेंडली रहना, क्योंकि जितना ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाओगे उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो सर वही किया था मैंने, वो इंकलकेट मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मैंने एंड मोमेंट पे वहीं पे किया था। सर ने मेरे को वहाँ पे समझाया भी, दिशा भी दी, डायरेक्शन दी कि बेटा उस चीज़ को मत करना जो बताया है। सो वो चीज़ मैंने अप्लाई देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको मिले आप उनको अच्छे से फॉलो किया। मूविंग ऑन टू द एसएसबी पार्ट ऑल्सो, आई कनेक्ट देम बोथ। जो यहाँ पे साइक का टेस्ट पहले होता है आपके गेटिंग स्क्रीन डे, तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी का आपको ट्रेनिंग मिला था और जो वहाँ पे आपका एसएसबी में साइकोलॉजी हुआ, इन दोनों का एक्सपीरियंस बताइए आप। सर शिशिर सर हमेशा बोलते हैं कि चीज़ों को क्रैम भी करना है, चीज़ों को नेचुरल तरीके से ही एक्सप्रेस करना है, बट एक उसका एक ऑर्गेनाइजेशन जो तरीका होता है ना वो सर बताते हैं। सर ऐसे नहीं बताते कि चीज़ों को रटो, या जो तुम्हें कोई पार्टिकुलर पिक्चर दिखे तो उसके आप रिगार्डिंग कोई भी पार्टिकुलर पिक्चर नहीं तुम्हें बनानी है। सर बोलते हैं अपने नेचुरल थॉट्स लिखो, बट वो इस तरीके से लिखे होने चाहिए कि जो तुम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सको। तो वो नहीं सर ने सिखाया था। तो हमारे 2 साइड टेस्ट यहाँ पे हुए थे और मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्को की सर, उससे मेरे को ये भी पता चला कि स्पीड पे काम करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे मैं अपने रियल थॉट्स को ही उसमें एक्सप्रेस करती थी। फिर लास्ट में हमारी प्रोफाइल मैपिंग हुई थी जिसपे सर ने बताया था कि किन चीज़ों पे काम करना है, कैसे कोई भी जो WAT दिया होता है उससे A ग्रेड पर WAT कैसे बनाना है। सर बीच में से क्वेश्चंस भी पुटअप्स कर देते, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करा था सर इस चीज़ सीखने से। आपके भैया अभी क्या करते हैं? सर मेरे भैया की ATC की रिकमेंड हुए थे AFSP वाराणसी से, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मैरिड आउट। और सर फिर ये मिथ बन चुका था हमारी फैमिली के अंदर कि सिविलियंस का बिल्कुल नहीं हो सकता। और इनफैक्ट जब ये मिथ बन गया था तो मुझे भी NDA में जाने के लिए ऐसे रोका गया था, बोला गया था कि बीटेक IT सेक्टर में जाओ, तुम 12th में इतना अच्छा परफॉर्म कराए। बट सर समवेयर पर मैंने पापा को बोला कि पापा भरोसा करके देखो, मैं करके दिखाऊंगी आपको। तो मैंने सर 1 साल का ड्रॉप लिया। अब भी याद है मुझे जब वो रिकमेंड हुए थे और जब वो घर पे आए थे तो वो अपने साथ एक कैलेंडर लेके आई थी। उन कैलेंडर में ना सर 3 फाइटर पायलट थी, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट आवी चतुर्वेदी मैम, भावना कांत मैम और मोहना सिंह मैम। तो सर उन्होंने जब उनके बारे में बताया ना कि
ये 3 लड़कियां हैं जिन्होंने आज वो काम हासिल कर लिया है और कितनी सारी लड़कियों के लिए रोल मॉडल होने वाली हैं। तो तुम भी ऐसा कुछ करो कि तुम गांव से बिलोंग करती हो, बाकी गांव की लड़कियों की वो पता चले कि जो अगर लड़की जो करना चाहती है ना वो कर सकती है, लड़कों को टक्कर दे सकती है सर। तो सर वो मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिला था कि मैंने बस उसी दिन सोच लिया था कि नहीं, बनना तो आर्म फोर्सेस, करना तो आर्म फोर्सेस में ही है, जो भी कुछ करना है। हमें सर आईटी सेक्टर में पैसा मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट और एक ऑनर और जिस तरीके से लोग आर्मी को परसीव कर सकते हैं ना सर, वो सिर्फ आर्म फोर्सेस ही दे सकते हैं। बेशक, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। और कुछ चीज़ें आपने बहुत सही कही, जैसे कि अच्छा ग्रुप होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, और जितनी जल्दी आप डिसाइड कर लो कि आप आगे क्या करना चाहते हो। जैसे कि आप तो भैया ने 11th में डिसाइड कर लिया कि ही इज़ गोइंग टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, तो उसके बाद लगन से, मेहनत से आप इवन आफ्टर गेटिंग फेलियर्स आप आगे बढ़ते हैं। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, बहुत खूब कहा है किसी ने। नाउ मूविंग ऑन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर जीटीओ में यहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और यहाँ पे जो टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई गई थी आपको, क्या वो फाइनल एसएसबी की जीटीओ में काम आई, और आपका फाइनल एसएसबी की जीटीओ में कैसा परफॉर्मेंस था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू अमित श्रीवास्तव सर। सर हमारे वो जीडीओ सर थे, मतलब यहाँ पे कौशिक चंदर सर, उन्होंने बस एक भी ट्रिक पर सर पहले ना उनका ना जो कराने का तरीका होता था, इट वॉज रियली गुड। आई मीन जब भी वो हमें ग्राउंड पे लेके जाते थे ना, तो वो पहले ऐसे क्रैम्प करना नहीं स्टार्ट कर देते थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। पहले तो हमें चीज़ों के साथ इन्वॉल्व करना सिखा दी थी कि खुद से दिमाग लगाओ, खुद से देखो। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के बारे में, कि वो चीज़ों को रटवाते नहीं है। तो सर वहाँ पे मैंने चीज़ों को अप्लाई खुद से दिमाग लगाती थी। फिर सर जब सर ने ट्रिक बताई, जैसे कि वो एक ट्रिक ही बताते थे कि ये देखो कि चीज़ों को, मतलब चीज़ों को पैरेलल रखो। पहले तो ये जो प्लैंक होता है हमारा, उसको पैरेलल रखो, और फिर देखो कि कहाँ स्टॉपर क्रिएट करना है, कहाँ सपोर्ट क्रिएट करना है। इट्स लाइक अ पजल गेम। तो वो चीज़ जब सर बताते थे ना, तो वो हम अप्लाई करके देखते थे, तो वो बहुत मज़ा आता था उसको सोल्व करने में। और सर मेरा जीटीओ स्ट्रॉन्ग रहा है शुरू से ही, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग था। मतलब मेरे साथ जो नमन है, हम दोनों का जीटीओ सर पहले से स्ट्रॉन्ग था। और सर जब सर ने टिप्स एंड ट्रिक्स थी तो और भी स्ट्रॉन्ग हो गए सर। एसएसबी में आपने फाइनली कैसे परफॉर्म किया? सर एसएसबी में तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था, बट समवेयर सर जो सर ने टिप बोले थे ना कि अगर तुम पीछे रह जाओ, क्योंकि कई बार सर सब आगे ही भागते हैं सर पीजीटी में, सर पीजीटी में लड़कियां आगे ही गई, मैं पीछे ही रह गई थी। बट सर ने बोला था कि तुम पीछे रह जाओ, और हमेशा याद रखना लीड करना, चीज़ों को लोड लेके वहाँ पे एक बर्डन मत बन जाना। तो सर मैं पीछे से ही आइडियाज दे रही थी। सर ने बोला था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि तुम पीछे रह जाओ, तो आइडियाज देना, और वहाँ पे वो खुद तुम्हारे कभी उनका हमेशा आइडियाज नहीं आएंगे, कई बार तुम्हारे आइडियाज लगता आएंगे। इनफैक्ट सर एफजीटी में तो किसी को आइडिया नहीं आया था, वो वाला एफजीटी में मैंने मतलब कि वो आइडिया दिया था, वो अप्लाई भी हो गया था। तो सर मेरे को लगा था कि ये वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सर। तो मीरा, मुझे ये बताइए कि आपका इंटरव्यू यहाँ पे कैसा रहा? यहाँ पे सेंचुरियन में कैसे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए गए, और कितने इंटरव्यूज हुए, और आपका फाइनल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग योर एसएसबी? यस सर, मेरे 2 इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट की गई थी। द फर्स्ट इंटरव्यू वाज कंडक्टेड बाय समीसा बरबाद सर, एंड द सेकंड इंटरव्यू वाज कंडक्टेड बाय बासी सर। तो जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, आई क्रिएटेड अ मैस इम्पैक्ट। तो सर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बहुत ज़्यादा हेरिटेट हो गई थी, क्योंकि पहले से अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मुझसे नहीं होगा। पहले से सर मैंने अपने माइंड में ही क्रिएट कर दी थी चीज़ें 10th क्लास से कि मुझसे नहीं होगा। तो सर जैसे ही वो सामने बैठे हुए थे, जो भी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, मैं उनके गलत तरह आंसर दे रही हूँ, मम्मी का नाम भूल जा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें सर हो रही थी। फिर सर ने मेरे को लास्ट में रिव्यू किया, बोला कि बेटा जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो डोंट लुक एट द आईज ऑफ द एसेसर, जस्ट लुक एट दी फोरहेड पाम। तो सर यही चीज़ मैंने अपने रियल जो मेरा इंटरव्यू हुआ था एसएसबी के तक, वो मैंने वहाँ पे अप्लाई करी। जो सेकंड इंटरव्यू हुआ था वो मैंने वहाँ पे अप्लाई करी, और सर फिर वहाँ पे मैंने अच्छे से परफॉर्म करा बासु सर के साथ, और वो एकदम सुकून चला गया था। और लाजमी सर ने बोला था कि यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट एंड यू कैन मेक इट। तो सर ये हुआ था। फिर जो रियल इंटरव्यू हुआ ना सर, वो तो पता नहीं 20 to 25 मिनट्स का हुआ था। तो मेरे को डर लग गया था कि शायद या तो मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ या तो मैं नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ, क्योंकि सर मैंने अपने जो मेरा पीआई के फॉर्म था उसमें मैंने सर योगा, कैलिस्थेनिक्स, इतनी डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए थे। तो मेरे को लगा था कि सर इनसे तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। They didn't ask my hobbies, they didn't ask my कि मेरे क्या इंटरेस्ट है, ये कुछ भी पूछा उन्होंने। इनफैक्ट मेरा जो स्पोर्ट्स का कॉलम था सर, वो तो बिल्कुल ही ब्लैंक था, जस्ट एक हॉबी वाला हॉबी, मतलब मैंने सिर्फ खो खो लिखा हुआ था, जो हम नॉर्मल खेलते हैं ऐसे।
सर मैंने किसी की नहीं सुनी थी कि लोग बोलते थे कि बैडमिंटन लिख दो, ये लिख दो। मैंने सिर्फ नॉर्मल खो-खो लिखा था और सर तब भी मेरे को रिकमेंड करिएगा। तो सर मेरे को लगता है कि इवन इफ यू हैवंट प्लेड लाइक स्पोर्ट्स इन योर स्कूल और आपको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं गई, सो यू कैन स्टिल गेट रिकमेंडेड, क्योंकि सर वहाँ पे फिजिकल फिटनेस को देख लेता है। क्योंकि सर जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हुए थे मेरे ग्रुप में से, आई वाज द ओनली वन हु वाज एबल टू क्लाइंब द रोप इटसेल्फ। तो समवेयर सर उनको पता लग गया था कि लड़की फिजिकली फिट है सर, तो वो चीज बनाई क्यों गई है, इसी चीज के लिए बनाई गई है कि फिजिकल फिटनेस का लेवल कैसा है। तो अगर आपने स्पोर्ट्स नहीं भी खेले, कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले, स्टिल यू कैन मेक इट। दैट्स वेरी गुड, अ गुड क्वालिटी। तो आगे फिर कॉन्फ्रेंस आपका कैसा रहा? यस सर कॉन्फ्रेंस में मतलब आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू इटसेल्फ, लेकिन कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ा सा एजिटेट हो गई थी क्योंकि सर इट वाज द लास्ट रिजल्ट और इसमें था क्योंकि सर I have always been a topper in my school. So somewhere there was this pressure which was creating that fear within me. तो सर वो बहुत ज़्यादा मेरे को डर लग रहा था कि पता नहीं कि कैसा होगा, या तो रिकमेंड हो गया तो नहीं रिकमेंड हो। तो सर जैसे ही मैं गई वहाँ पे आई वॉज ट्राइंग टू स्माइल, बट सर वो क्रीपी सी स्माइल के सामने आ रही थी, वहाँ पे बिल्कुल फेक स्माइल वो आ रही थी। बट सर उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन की पूछा था, उन्होंने जस्ट नॉर्मली दे आस्क्ड क्योंकि सर मेरा नेम बहुत यूनिक है मीरा, तो दे आस्क्ड अबाउट मीरा कि do you also do like, are you also into like Krishna Bhakti? तो सर मैंने उनको बताई थी yes sir, I really like it, I have always been devotee of Bill and I really admire it in my heart, और उनकी वजह से शायद मैं आ जाऊँ फिर सर। तो सर बस ये बोला था मैं आपको वे साइड ऑफ मीरा। बहुत खूब बात। तो अब SSB में रेकमेंड होने के बाद finally you are here now waiting for the joining letter. I hope you get the joining letter soon. हमने जो भी बात देखी इसमें ये तो तय है कि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, and being a girl motivated from other girl officers, other female officers, what message would you give to our younger generation, female ones especially, and what would you say to them? कोई टिप और ट्रिक अगर आप बताना चाहें तो प्लीज शेयर। सर एक ही ट्रिक है, एक ही टिप्स है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको तुम नहीं जीत सकते। अगर अपने ऊपर सेल्फ बिलीव, क्योंकि सर आई ऑलवेज बीन अ सेल्फ लाइक अ गर्ल हु वाज वेरी लाइक जो जिसने अपने आप को हमेशा से डाउट किया है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। बट सर फिर वो धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आने लग गया ना सर, तो फिर मेरे को रियलाइज होने लगा कि नहीं मैं भी कर सकती। तो सर कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क, these things to go simultaneously, like hand in hand when we talk about armed forces, when we talk about becoming an army officer in the armed forces. So sir confidence के लिए what we can do is sir there was this one thing which I used to do. I used to put camera in front of me, my mobile phone, and used to record myself. And sir I used to record myself in a way that I used to choose any random topic. And that random, I used not to think about that topic like beforehand. So I used to give my thoughts naturally in that. So somewhere I used to watch that again, like वापस से दोबारा देख के कि ना उसको कि where I've made mistakes, what kind of mistakes I'm making, and where is a need to organize things. तो सर उससे धीरे धीरे मेरे को आइडिया लगने लगा और सर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था, उससे ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो होती है वो भी बढ़ रही थी। तो सर रिकॉर्डिंग इज समथिंग विच हैज रियली हेल्प मी अ लॉट। एंड और सर इंग्लिश, क्योंकि सर आर्म फोर्सेस में यही है कि अगर तुम्हारे अंदर ऑफिसर टाइप क्वालिटीज हैं तो वो वहाँ पे दिख जाएगी, बट उसके लिए दिखाने के लिए हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। तो सर वो एक मेन टिप्स है जो हमें करना है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा बोले, बिकॉज इंग्लिश सीखने के लिए बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So this is something which I have done and I have seen the results in itself. So it's a slow process, it will take time, but keep doing this thing. Don't get demotivated कि उससे नहीं हो रहा है अभी sir, because when I was preparing for SSB itself, there was this time where I was feeling very low. I was like, I think I won't be able to make it. Like there are only 27 seats, and in that there is also a risk of getting married out. But sir, I always keep myself calm और अपनी एकदम कंपोज रही और धीरे धीरे बढ़ती रही और चीज़ें अपना आप ही होते चाहिए सर। बस अपने आप हार मत मानो बिल्कुल भी और कॉन्फिडेंट रहो, हार्ड वर्क करो, क्योंकि अगर जो सपना देखा है उसको पाने के लिए हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस सर, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टू सर। बहुत अच्छे सर जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हार्ड वर्क करते रहे, इट्स अ स्लो प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वन डे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। सो दिस इज मीरा यादव, AR 50। We wish you luck for your future
और अंत में मुझे अंबेडकर की लाइन याद आ रही है कि उन्होंने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द प्रोग्रेस दैट विमेन हैव अचीव्ड। जय हिंद, जय भारत।